नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद अब विधान परिषद चुनाव में भी उद्धव ठाकरे सरकार की करारी हार हुई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है और सिर्फ मुश्किलें उद्धव ठाकरे सरकार की यहीं खत्म नहीं हो रही है, बल्कि अब सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और बीजेपी ने जिस तरह से विधान परिषद के इन चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी और साथ ही शिवसेना गठबंधन को मात दी है, उसके बाद पर्याप्त वोटों की कमी के बावजूद बीजेपी ने 10 में से 5 सीटें महाराष्ट्र में अपनी झोली में डालकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। और सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है, इस नतीजों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब ठाकरे सरकार पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं और किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है। इस तरीके के संकेत लगातार मिल रहे हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और साथ ही शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे कई मंत्री और साथ ही विधायकों के साथ सूरत पहुंच गए हैं और वो अब शिवसेना के और महाविकास आघाड़ी के कांटेक्ट में नहीं है। यानी ये अपने आप में उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़ा झटका है। और ये सिर्फ तमाम मीडिया रिपोर्ट्स दावा नहीं कर रही हैं, बल्कि शिवसेना के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने भी ये माना है कि एकनाथ शिंदे जो हैं, जो कि शिवसेना के दिग्गज नेता हैं, वो फिलहाल उनके संपर्क में नहीं है और कई विधायकों के साथ वो सूरत पहुंच गए हैं। और इस दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है और ये कहा है कि दरअसल बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। यानी उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। तो बीजेपी पर आरोप लगाया है। जो तमाम बयान संजय राउत के सामने आए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि शिवसेना के कुछ विधायक और एकनाथ शिंदे से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी को ये याद रखना होगा कि महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश से बेहद अलग है। ये शिवसेना सांसद की ओर से कहा गया है। साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा है कि मैं एकनाथ शिंदे जी को जानता हूं, वो एक सच्चे शिव सैनिक है, वो बिना किसी शर्त के लौटेंगे। ये संजय राउत की ओर से कहा जा रहा है। तो संजय राउत और शिवसेना को ये भरोसा है कि एकनाथ शिंदे वापस शिवसेना में लौटेंगे, वापस विधायकों के साथ मुंबई लौटेंगे। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र से लेकर फिलहाल दिल्ली तक सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। विधान परिषद चुनाव में इस हार के साथ ही अब बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस काफी सुर्खियों में हैं। उनकी रणनीति एक बार फिर से बीजेपी को महाराष्ट्र में जीत दिलाने में कामयाब हो पाई है और अब उन्हें चाणक्य के तौर पर लगातार लोग संबोधित कर रहे हैं। तमाम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को लोग चाणक्य करार दे रहे हैं। यानी जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में और उसके बाद विधान परिषद के इन चुनावों में बीजेपी ने कम वोटों के बावजूद भी जिस तरह से निर्दलीय विधायकों को साधा और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने सेंध लगाई, वो अपने आप में बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने आई है। और यही वजह है कि सियासी हलचल तेज है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच रहे हैं और वो दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। यानी साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी सियासी हलचल जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र में जारी है। लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से ये दावा पहले ही किया गया था कि राज्यसभा चुनाव में जीत सिर्फ और सिर्फ एक झांकी है। विधान परिषद के चुनाव अभी बाकी हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगा ली है। एकनाथ शिंदे बताया ये जा रहा है कि लगभग शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और साथ ही निर्दलीय विधायक करीब 35 नेता हैं जिनके साथ सूरत पहुंचे हैं। और आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल गुजरात में ही हैं और इस बीच एकनाथ शिंदे का इन विधायकों के साथ सूरत पहुंचना ये अपने आप में बड़ा संकेत दे रहा है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार फिलहाल वजीयत जो है वो बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर लगातार संकट मंडरा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से चली जाए। फिलहाल जिस तरह की तस्वीर लगातार
सामने आ रही है। तो जिस तरह से संजय राउत और तमाम महाविकास आघाड़ी के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है, वो भारतीय लोकतंत्र को असत्य की ओर ले जा रही है। मुझे यकीन है कि सच्चाई की जीत होगी। मैंने आज महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी नेताओं की बैठक बुलाई है। हाँ, आपको ये भी बता दें कि आपात बैठक भी बुलाई गई है। शरद पवार और साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तमाम विधायकों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है और साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने अपने तमाम विधायकों को ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी से भी संपर्क में ना रहें। तो इस तरीके के तमाम हथकंडे जो है फिलहाल उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने के लिए अपना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या एकनाथ शिंदे के बाकी तेवर शिवसेना को बेहद भारी पड़ते जा रहे हैं? क्या सरकार के लिए एकनाथ शिंदे बड़ा खतरा साबित होंगे? ये आने वाले वक्त में फिलहाल तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन विधान परिषद चुनाव में इस हार के साथ ही किस तरह से शिवसेना के विधायक, जिनकी नाराजगी चुनाव से पहले ही सामने आई थी, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के लीडर हैं, वो दरअसल विधायकों के साथ मीटिंग ही नहीं कर रहे हैं। और इस बात की जानकारी हमने आपको पहले ही दी थी कि किस तरह से जब विधायकों की सरकारी गेस्ट हाउस में एक मीटिंग बुलाई गई थी, तो उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे विधायकों को संबोधित करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचे थे। और उस वक्त ही ये बात साफ हो गई थी कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी इस विधान परिषद के चुनाव में उद्धव ठाकरे को भारी पड़ेगी। जो उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, लेकिन आपको ये बता दें कि 12 शिवसेना के विधायकों ने ही शिवसेना को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने ही इन चुनावों में शिवसेना के साथ विद्रोह किया। जिस तरह से तमाम आंकड़े जो हैं, वो चुनावी नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं। भले ही बीजेपी ने 5 सीटें जीत ली हों, लेकिन वहीं शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार की हार हुई है। आपको ये बता दें कि जिस तरह से लगातार सियासी हलचल महाराष्ट्र में तेज है और ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इस बीच बीजेपी के तमाम नेताओं के ट्वीट भी सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री से वो मुलाकात करेंगे, तो निर्दलीय जो सांसद हैं नवनीत राणा, जो कि पिछले कुछ दिनों में काफी महाराष्ट्र में सुर्खियों में रही हैं, वो भी अब दिल्ली रवाना हो गई हैं। उनकी तस्वीर सामने आई है। इसके अलावा आपको बताते हैं तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं और इसी कड़ी में परवीन दरेकर जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका बयान सामने आया है। एक तरीके से जवाब जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार को दिया गया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र अलग है, लेकिन क्या ये उनकी संपत्ति है? ये सवाल उन्होंने संजय राउत से किया है, जो लगातार संजय राउत ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसा नहीं है। बीजेपी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, उनका ये साफ तौर पर कहना है। देवेंद्र फडणवीस एक लोकप्रिय नेता है, ये किसी की संपत्ति नहीं है। ये देखा जा सकता है कि आपने 2.5 साल में क्या किया। चीजों को ठीक करना हमारा कर्तव्य है। हम महाराष्ट्र की परवाह करते हैं, वे सत्ता की परवाह करते हैं। इस तरह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर हमला बोला है परवीन दरेकर ने। तो वहीं किरीट सोमैया से लेकर तमाम बीजेपी के नेता, फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हो, इसके अलावा भी तमाम बीजेपी के नेता ट्वीट करते हुए न सिर्फ विधान परिषद चुनाव में इस जीत को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ये भी लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से एक बार फिर महाविकास आघाड़ी की रणनीति पूरी तरीके से फेल हो गई और वहीं बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी में ही सेंध लगा दी है। फिलहाल सवाल यही बना हुआ है कि क्या एकनाथ शिंदे के बाकी तेवर उद्धव ठाकरे सरकार को महाराष्ट्र में गिरा पाएंगे? ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार के लिए महाराष्ट्र में मुश्किलें बढ़ रही हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और बीजेपी काफी खुश है, न सिर्फ राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से, बल्कि जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में तमाम भ्रष्टाचार और तमाम बड़े जो
जो घोटाले हैं वो सामने आ रहे हैं और एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस की रणनीति ने कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे सामने आए थे और आपको ये बता दें कि उस वक्त बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में वहां सरकार बनाने वाली थी, लेकिन उस वक्त शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दिया और किस तरह से एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। लेकिन आज उन्हीं के नेता उनके लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।